हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश रीडर में लेसन 10 पढ़ेंगे चंद्रशेखर आज़ाद। तो इस चैप्टर में हम चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो पिक्चर है ये चंद्रशेखर आज़ाद की है जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे। अब यहाँ पर चैप्टर है चंद्रशेखर आज़ाद पॉपुलरली नॉन एज आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद जो कि पॉपुलर थे, उन्हें आज़ाद के नाम से जाना जाता था। वॉज वन ऑफ द मोस्ट फियरलेस एंड ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के यानी कि भारत के एक महान फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि बहुत निडर थे, यानी कि वे एक निडर और महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ही सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी एंड जगरानी देवी, और उनकी माँ का नाम क्या था? जगरानी देवी, यानी कि उनके पिताजी पंडित सीताराम तिवारी और माता थी जगरानी देवी। वॉज बॉर्न ऑन 23 जुलाई 1906। उनका जन्म कब हुआ? 23 जुलाई 1906 में। कहाँ पर? इन विलेज भावरा इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। उनका जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में भावरा गांव में 23 जुलाई 1906 में हुआ था। ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन भावरा। उन्होंने जो है अपनी शुरुआती शिक्षा जो है भावरा में ही प्राप्त की। फॉर फर्दर एजुकेशन ही वेंट टू द संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी। वो अपनी फर्दर यानी कि आगे की शिक्षा के लिए वाराणसी के संस्कृत पाठशाला में गए। ही वॉज अ ग्रेट वर्शिपर ऑफ लॉर्ड हनुमान। वे जो है भगवान हनुमान के एक महान वर्शिपर यानी कि पूजा करने वाले थे, उपासक थे। वंस ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ प्रीस्ट इन अ हनुमान टेम्पल टू एस्केप फ्रॉम द क्लचेज ऑफ द ब्रिटिश पुलिस। उन्होंने जो है एक बार अपना डिस्गाइज यानी कि वेश बदला, किससे बचने के लिए? ब्रिटिश पुलिस के शिकंजों से। क्लचेज यानी कि शिकंजों से एस्केप बचने के लिए उन्होंने हनुमान मंदिर में एक पुजारी का वेश रखा, यानी कि वेश बदल लिया। यंग चंद्रशेखर वॉज अट्रैक्टेड बाय द नॉन वायलेंस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920 to 21 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। यंग जो यानी कि वो यंग थे उस एज में, तो जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो महात्मा गांधी के द्वारा उनकी लीडरशिप में सन 1920-21 में चलाए जा रहे नॉन कॉपरेशन और नॉन वायलेंस मूवमेंट से बहुत प्रभावित हुए, उनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हुए, आकर्षित हुए। ही जॉइंड द मूवमेंट, उन्होंने आंदोलन को ज्वाइन कर लिया। एंड वॉज अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट। अब जो है उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, ले जाया गया। ही गेव हिज नेम एज आज़ाद फ्री, हिज फादर्स नेम एज स्वतंत्र यानी कि फ्रीडम, एंड हिज रेसिडेंस एज प्रिजन। अब उन्होंने जो है हिज नेम, अपना नाम उन्होंने क्या बताया? आज़ाद यानी कि फ्री, बिल्कुल स्वतंत्र। एंड हिज फादर्स नेम, और उन्होंने अपने पिताजी का नाम किसके रूप में बताया? स्वतंत्र। अपने पिताजी को उन्होंने स्वतंत्र नाम दिया यानी कि फ्रीडम यानी कि आज़ादी। एंड हिज रेसिडेंस, जो उनका निवास स्थान था जहाँ पर वो रहते थे, वो उन्होंने जेल बताई यानी कि प्रिजन बताया। दिस प्रोवोक्ड द मजिस्ट्रेट, इसने जो है मजिस्ट्रेट को प्रोवोक कर दिया। प्रोवोक्ड यानी कि उकसा दिया। इससे जो है जो मजिस्ट्रेट था वो उसे इनके शब्दों ने उकसा दिया। हु सेंटेंस्ड हिम टू 15 लेसेस, जिसने उन्हें 15 कोड़ों की सजा दी, यानी कि लेसेस बोलते हैं कोड़े मारना। फ्रॉम देन, और तब से, ऑन ही वॉज नॉन एज आज़ाद, और तब से ही उन्हें आज़ाद के रूप में जाना जाता है। आज़ाद पैट्रियटिज्म एंड करेज इंस्पायर्ड अदर टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल। आज़ाद के देशभक्ति ने और उनके साहस ने दूसरे लोगों को प्रेरित किया, इंस्पायर किया। क्या करने के लिए? जो आज़ादी का स्ट्रगल था, संघर्ष चल रहा था, जो आंदोलन थे, उन्हें ज्वाइन करने के लिए उनके साहस ने और उनकी देशभक्ति ने दूसरे लोगों को भी प्रेरित किया। चंद्रशेखर वॉज द मेंटोर ऑफ भगत सिंह हु वॉज ऑल्सो अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। चंद्रशेखर जो थे वो भगत सिंह के मेंटोर थे, यानी कि उन्हें परामर्श देते थे, जो भी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। बोथ चंद्रशेखर एंड भगत सिंह एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। दोनों यानी कि चंद्रशेखर
और भगत सिंह दोनों ने जो है पार्टिसिपेट किया, भाग लिया किसमें, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, जो भी वहाँ पर आंदोलन चल रहे थे। He was deeply disturbed by the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar in 1919. He was deeply disturbed, वो जो है गहन रूप से डिस्टर्ब हो गए, बहुत परेशान हो गए, किससे, by the Jallianwala Bagh massacre in अमृतसर 1919, यानी कि 1919 में अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से वो बहुत गहन रूप से परेशान हो गए। He also played a key role in the काकोरी केस, उन्होंने जो है काकोरी केस में भी एक की रोल प्ले किया, यानी कि उसमें उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। चंद्रशेखर वॉज अ टेरर फॉर द ब्रिटिश पुलिस, चंद्रशेखर जो थे ब्रिटिश पुलिस के लिए, यानी कि जो अंग्रेज लोग थे उनके लिए एक बहुत ही टेरर थे, यानी कि उनका बहुत भय था। ही वॉज ऑन देयर हिट लिस्ट, चंद्रशेखर जो थे उनकी हिट लिस्ट में थे। एंड द ब्रिटिश पुलिस बैडली वांटेड टू कैप्चर हिम डेड और अलाइव, जो ब्रिटिश पुलिस थी वो उन्हें मृत या फिर जिंदा किसी भी रूप में पकड़ना चाहती थी। ऑन 27 फरवरी 1931 चंद्रशेखर आज़ाद वॉज एट एल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद, चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी 1931 में एल्फ्रेड पार्क जो कि इलाहाबाद में है उसमें थे। नाउ जिसे अब जो इलाहाबाद है उसे नाउ प्रयागराज, अब जो है वो प्रयागराज है। ही वॉज बिट्रेड बाय एन इन्फॉर्मर फॉर द ब्रिटिश पुलिस, ही वॉज बिट्रेड यानी कि धोखा दिया गया, उन्हें जो है धोखा दिया गया किसके द्वारा, बाय एन इन्फॉर्मर, एक इन्फॉर्मर के द्वारा, फॉर द ब्रिटिश पुलिस, किसके लिए, जो कि ब्रिटिश पुलिस के लिए काम करता था, उसने जो है चंद्रशेखर आज़ाद को धोखा दिया। द पुलिस सराउंडेड द पार्क एंड ऑर्डर्ड चंद्रशेखर आज़ाद टू सरेंडर, पुलिस ने जो है पार्क को चारों तरफ से घेर लिया और चंद्रशेखर आज़ाद को सरेंडर करने के लिए, अपने आप को पुलिस को सौंपने के लिए आदेश दिया। आज़ाद फॉट ब्रेवली, आज़ाद जो है बहुत बहादुरी के साथ लड़े, एंड किल्ड द पुलिसमैन, और उन्होंने पुलिस वालों को मार दिया। फाइनली, और अंत में, फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंडेड बाय द पुलिस, अपने आप को पुलिस से चारों तरफ से घिरा देखकर ही शॉट हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को ही मार दिया। दस, और इस प्रकार ही कैप्ट हिज प्लेस ऑफ नॉट बीइंग कॉट अलाइव, और उन्होंने इस तरीके से अपनी जीवित पकड़े जाने की उस प्रतिज्ञा को, यानी कि जीवित ना पकड़े जाने की उस प्रतिज्ञा को उन्होंने पूरा किया। ही यूज्ड टू रिसाइट हिज फेवरेट हिंदी कपलेट, वो जो है अपने पसंदीदा हिंदी कपलेट को यहाँ पर दिया गया है, इसे हमेशा रिसाइट यानी कि गुनगुनाया करते थे। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे, यानी कि ये हमेशा इन पंक्तियों को गुनगुनाया करते थे। तो यहाँ पर जो है इस लेसन में आए हुए न्यू वर्ड्स और फ्रेजेस हैं, तो इन्हें हम देखेंगे। फर्स्ट है फियरलेस, फियरलेस का मीनिंग होता है निडर, जो किसी से ना डरता हो। फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी। डिस्गाइज्ड यानी कि वेश बदलना। प्रीस्ट, प्रीस्ट बोलते हैं पुजारी को। प्रोवोक्ड यानी कि उकसाया। लेसिस, लेसिस यानी कि कोड़े लगाना। मेंटोर, परामर्शदाता। रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी। मैस्कर, मैस्कर बोलते हैं हत्याकांड को। तो ये था आपका लेसन 10, हमने इसे रीड किया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर जो है इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं जिन्हें हम अभी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु वाज पॉपुलरली नोन एज आज़ाद, किसको जो है आज़ाद के रूप में जाना जाता था, यानी कि कौन विख्यात थे। व्हाट वाज हिज फेवरेट हिंदी कपलेट, उनका हिंदी कपलेट कौन सा था, क्या है। तो आंसर होगा द चंद्रशेखर वॉज पॉपुलरली नोन एज आज़ाद, चंद्रशेखर जो है आज़ाद के रूप में बहुत प्रसिद्ध थे, उन्हें आज़ाद के रूप में जाना जाता था। हिज फेवरेट कपलेट वॉज, उनका फेवरेट कपलेट था दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। नेक्स्ट इज व्हेन एंड वेयर वॉज चंद्रशेखर बॉर्न, कहाँ पर और कब चंद्रशेखर का जन्म हुआ। आंसर इज चंद्रशेखर वॉज बॉर्न ऑन 23 जुलाई 1906 इन भावरा विलेज, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। चंद्रशेखर का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में भावरा गांव में 23 जुलाई 1906 में हुआ था। अब यहाँ पर नेक्स्ट है नेम द मूवमेंट फॉर विच ही वॉज अरेस्टेड, उस मूवमेंट का
उस आंदोलन का नाम बताना है जिसके लिए वो अरेस्ट हुए थे। आंसर इज ही वॉज अरेस्टेड ड्यूरिंग द नॉन वायलेंस एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920 to 21 लेड बाय महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी के सन 1920 और 21 में चलाए गए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और नॉन वायलेंस मूवमेंट के लिए वो अरेस्ट हुए थे। नेक्स्ट इज व्हाट डिड द मैजिस्ट्रेट डू व्हेन ही वाज प्रोवोक्ड बाय आज़ाद। मैजिस्ट्रेट ने क्या किया जब आज़ाद के द्वारा उसे उकसाया गया। आंसर इज द मैजिस्ट्रेट सेंटेंस्ड हिम टू 15 लेसेस। मजिस्ट्रेट ने उसे 15 कोड़ों की सजा सुनाई। नेक्स्ट इज वाई डिड द ब्रिटिश पुलिस वांट टू कैप्चर चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद को ब्रिटिश पुलिस क्यों अरेस्ट करना चाहती थी, क्यों पकड़ना चाहती थी। आंसर इज ब्रिटिश पुलिस वांटेड टू कैप्चर चंद्रशेखर आज़ाद। ब्रिटिश पुलिस चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ना चाहती थी बिकॉज क्योंकि ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी एंड अ टेरर फॉर द ब्रिटिश पुलिस, क्योंकि वो ब्रिटिश पुलिस के लिए एक टेरर था और क्या थे, रेवोल्यूशनरी और एक क्रांतिकारी थे। ही एक्टिवली फॉट अगेंस्ट देम, वो जो है सक्रिय रूप से उनके विरुद्ध लड़े एंड वॉज ऑन देयर हिट लिस्ट, और वो उनकी हिट लिस्ट में उनका नाम था। अब यहाँ पर नेक्स्ट है व्हाट वॉज आज़ाद प्लेज। आज़ाद की क्या प्रतिज्ञा थी। हाउ डिड ही कीप इट, उसने इसे कैसे पूरा किया। आंसर इज हिज प्लेज वॉज दैट, उसकी प्लेज थी दैट कि ही वुड नॉट बी कॉट अलाइव, कि वे जो है कभी जीवित नहीं पकड़े जाएंगे। सराउंडेड बाय द पुलिस एट एल्फ्रेड पार्क ऑन 27 फरवरी 1931, 1931 में 27 फरवरी को एल्फ्रेड पार्क में पुलिस के द्वारा घेरे जाने पर ही शॉट हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को गोली मार ली एंड केप्ट हिज प्लेज, और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। नाउ वर्ड पावर मैच द वर्ड गिवन इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। यहाँ पर जो है आपको कॉलम ए का कॉलम बी से, कॉलम ए में वर्ड है और कॉलम बी में है मीनिंग, तो मीनिंग से आपको मैच करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट है क्लच। क्लच कहते हैं सिकंजा, तो क्लच का होगा टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग टाइटली, यानी कि किसी चीज़ को कसकर पकड़ना। नेक्स्ट है डिस्गाइज्ड। डिस्गाइज्ड का मतलब होता है वेशभूषा बदलना, वेश बदलना। टू हाइड वंस आइडेंटिटी, यानी कि अपनी आइडेंटिटी को छिपाना। एस्केप यानी कि बचना। टू गेट फ्री फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से बचना। प्रोवोक्ड होता है मूव अ पर्सन टू एक्शन। नेक्स्ट इज मेंटोर। मेंटोर का मीनिंग होता है ट्रस्टेड एडवाइजर। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रैक्टिस। चेंज द वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स इनटू पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पर जो है वर्ब्स को पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि वर्ब की फॉर्म को पास्ट में चेंज करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पर बॉक्स में जो है प्रेजेंट में डिस्कनेक्ट, सॉक, इंजर, रन, फाइट। डिस्कनेक्ट, सॉक झटका लगना यानी कि इंजर, घायल होना, रन दौड़ना, फाइट लड़ना। तो फर्स्ट यहाँ पर शिल्पा वॉज एंड फ्राइटेंड आफ्टर द एक्सीडेंट। दुर्घटना के बाद शिल्पा जो है वो डरी हुई थी और शॉक्ड थी, तो यहाँ लिखेंगे शॉक्ड। विनीत फेल एंड हिमसेल्फ, विनीत जो है गिर गया और उसने स्वयं को क्या कर लिया, इंजर्ड कर लिया। नेक्स्ट है द वाटर सप्लाई वॉज ड्यू टू स्टॉर्म। तूफान के कारण जो वाटर की सप्लाई है वो क्या हो गई, डिस्कनेक्ट हो गई, रुक गई, तो यहाँ लिखेंगे डिस्कनेक्ट। नेक्स्ट इज द रैट। द रैट एज सुन एज इट सॉ द कैट, जैसे ही रैट ने जो है किसको देखा, कैट को देखा, तो वो जो है क्या करने लगा, रैन, यानी कि वो भाग गया, तो यहाँ लिखेंगे रैन। द सोल्जर ब्रेवली इन द बैटल, युद्ध में जो सोल्जर हैं वो कैसे ब्रेवली से क्या करा उन्होंने, फॉट यानी कि लड़े, तो यहाँ फाइट की पास्ट फॉर्म होगी फॉट। नाउ यूज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स, यानी कि होमोफोन्स, यहाँ पर जो है वर्ड्स के पेयर हैं उनका यूज करना है होमोफोन्स का इन द सेंटेंस टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग, उनके मीनिंग में डिफरेंस लाने के लिए, यानी कि देखने में सेम है लेकिन उनका जो मीनिंग है हमें कब पता चलेगा, जब हम उनका यूज करेंगे सेंटेंस में। वन इज डन फॉर यू, एक जो है आपके लिए किया गया है, जैसे कि सीन और नेक्स्ट भी सीन है, बोलने में सेम है लेकिन इनका जो स्पेलिंग है वो चेंज है। हैव यू एवर सीन द सनसेट एट माउंट आबू, क्या आपने कभी माउंट आबू पर सनसेट देखा है, यानी कि सूर्य को छिपते हुए देखा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है सीन, यानी कि इसका मतलब है दृश्य और सीन मीन्स देखा। द सीन ऑफ द सनसेट एट माउंट आबू इज मार्वलस, कि माउंट आबू पर जो सनसेट है, सूर्य के छिपने का दृश्य है, बहुत ही शानदार है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है सन, हेयर, न्यू एंड सी, तो यहाँ पर फर्स्ट होगा सन। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य जो है ईस्ट में निकलता है। हर सन इज इन द क्लास 7, उसका बेटा क्लास 7 में है। नेक्स्ट है न्यू, न्यू यानी कि नया और न्यू यानी कि जानता था। आई बॉट अ न्यू
नोटबुक, मैंने एक नई नोटबुक खरीदी। आई न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन, मैं जो है क्वेश्चन का आंसर जानता था। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हेयर। शी टाइड हर हेयर विद अ रिबन, उसने जो है अपने बाल रिबन से बांध लिए। वी सॉ अ हेयर रनिंग इन द फील्ड, हमने जो है एक खरगोश को, हेयर बोलते हैं खरगोश को, हमने एक खरगोश को फील्ड में दौड़ते हुए देखा। नेक्स्ट है शी, तो आई कांट सी द बोर्ड क्लियरली, मैं जो है बोर्ड को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती। नेक्स्ट है द सी वॉज रफ ड्यूरिंग द स्टॉर्म, तूफान के दौरान जो सी था बहुत ही रफ था। तो यहाँ पर जो है आपने देखा होगा कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है राइट 4 एडजेक्टिव्स विच क्वालिफाई चंद्रशेखर आज़ाद, यानी कि यहाँ पर जो है चंद्रशेखर आज़ाद को जो क्वालिफाई करते हैं ऐसे आपको 4 एडजेक्टिव्स यहाँ लिखने हैं। तो जैसे कि उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं जो उन्हें क्वालिफाई करती हैं, तो ऐसे एडजेक्टिव हैं जैसे कि विशेषता हैं, फियरलेस थे, निडर थे, ब्रेव बहादुर थे, पैट्रियोटिक थे, देशभक्त थे, इंस्पायरेशनल दूसरों को प्रेरित करने वाले। तो ये जो है उनकी क्वालिटीज़ हैं जो कि एडजेक्टिव हैं जो उन्हें क्वालिफाई करती हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लेट्स नो मोर। द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ इंस्टीट्यूटेड शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग सोशल सर्विसेज, जो सोशल सर्विसेज हैं जो बहुत अच्छी हैं उनके लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल अवार्ड जो है वो इंस्टीट्यूट किया है, यानी कि स्थापित किया है। द अवार्ड कैरीज एन अमाउंट ऑफ ₹1.50 लाख, यानी कि जो अवार्ड है उसकी अमाउंट कितनी है 1.50 लाख है। नेक्स्ट है एल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज है, वेयर आज़ाद डाइड हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर हिम एज चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। अब जो एल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद में है जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जो है मरे थे, उसका नाम बदलकर अब चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रख दिया गया है। एज इंस्पायरेशनल कोट बाय आज़ाद, डोंट सी अदर डूइंग बेटर देन यू, जो आज़ाद के द्वारा एक प्रेरित करने वाली कोट है तो वो है कि दूसरों को अच्छा करते हुए, तुमसे अधिक अच्छा करते हुए मत देखो। बीट योर ऑन रिकॉर्ड्स एवरी डे, रोजाना अपने रिकॉर्ड्स जो तुम अच्छा करते हो उससे भी बेहतर करने की कोशिश करो, यानी कि अपने रिकॉर्ड्स को बीट करो, पीछे छोड़ो। बिकॉज सक्सेस इज अ फाइट बिटवीन यू एंड योर सेल्फ, क्योंकि जो सफलता है, जो सक्सेस है, वो तुम्हारे और तुम्हारे स्वयं के बीच में ही एक फाइट है, एक लड़ाई है। तो ये थे आपके लेसन 10 के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी query related to this chapter, please comment me in the comment box. So see you in the next video. If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.